दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर श्याम सिंह नमीबिया से, नॉन रेजिडेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर। आज तीखे सवालों में मैं एक और सवाल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कल मैंने अपने विचार आज़ादी क्या है के बारे में आपसे चर्चाएं की थी। मैंने सोचा कि आज़ादी और जीवन को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या होगा, जीवन क्या है और इसे कैसे जिएं। तो मैंने सोचा कि आज जीवन के बारे में ही अपने विचार आपसे साझा करूं। कहते हैं कि जीवन हर उस वस्तु में है जो समय के साथ बढ़ती है, जैसे पेड़, पशु, पक्षी और हम। लेकिन मेरा मानना है कि जीवन उन वस्तुओं में भी है जो गतिशील हैं, यानी कि जो मोशन में है। जब हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि हर कण में जीवन भी है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जीवन जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी के अंदर और हर जगह, हर अवस्था में मौजूद है। यानी कि जीवन छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं में है। जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण तो बहुत छोटा होता है। आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। कोरोना वायरस कितना छोटा होगा, पर उसमें भी जीवन था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोरोना वायरस में जीवन था, तो जीवन ही जीवन को क्यों मार रहा था। कितने लोग अपने जीवन को खो बैठे। इसका मतलब यही हुआ कि जीवन ही जीवन का अंत करता है। यह सच है। पानी में रहने वाले जंतु एक दूसरे को मारकर खाते हैं। जंगलों में रहने वाले जीव जंतु एक दूसरे को मारकर खाते हैं। यानी कि एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन है। भोजन के लिए जीवन ही जीवन का अंत करता है। लेकिन दोस्तों, मानव सभी जीवों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। हम एक दूसरे को मार करके नहीं खाते, हम एक दूसरे का जीवन नहीं लेते। इसके क्या कारण है? हम ऐसा क्यों नहीं करते, या ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब मरना मारना प्रकृति का एक नियम है, तो इस नियम का पालन हम क्यों नहीं करते? तो आज हम इसी के बारे में सोचेंगे और समझेंगे और विचार करेंगे कि हमारा जीवन किन उद्देश्यों से भगवान ने हमको दिया है। यदि जानवर और मानव की रोज़मर्रा की गतिविधियों पर हम विचार करें, तो पाएंगे कि दोनों की गतिविधियों में कोई अंतर नहीं है। वो जो भी काम करते हैं, वो सभी काम हम भी करते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो हम मानव करते हैं, वो सारे काम जानवर भी करता है। हमारी तरह जानवर भी समझते हैं, जानवर भी सोचते हैं, लेकिन वे पढ़ते नहीं हैं। जानवर स्कूल नहीं जाता, और यही फ़र्क हमको जानवरों से अलग करता है। आप जानते होंगे कि जब मनुष्य पेड़ों पर रहता था और स्कूल नहीं जाता था, तो उस समय मानव का व्यवहार बिल्कुल जानवर जैसा ही होता था। आज भी जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमने उनका व्यवहार देखा है, और सोचिए कि क्या वे जानवर जैसा व्यवहार नहीं करते। एक अकेली लड़की को रास्ते से उठा लेते हैं, उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, और करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक देते हैं। ये वही करते हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, अनपढ़ होते हैं, या जिनमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। तो जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने कल कहा था, औरों के लिए जीना, औरों के लिए काम करना और औरों की चिंता करना ही वास्तविक जीवन है। इसको मैंने कल आज़ादी कहा था, लेकिन आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये वास्तविक जीवन है। आप सोचिए, जंगलों में रहने वाला जानवर कब तक दूसरों की चिंता करता है, कब तक दूसरों के लिए जीता है, और दूसरों के लिए कब तक काम करता है। लेकिन हमारा जीवन, मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन इन्हीं 3 शब्दों पर टिका है: जीना, काम और चिंता। हमारा जीवन इन्हीं 3 शब्दों से शुरू होता है, और इन्हीं 3 शब्दों के साथ हमारे जीवन का अंत भी होता है।
जिस मानव में ये तीन चीज़ नहीं है वह मानव नहीं हो सकता, और जो मानव नहीं हो है तो जैसा मैंने कहा जीवन ही जीवन का अंत करता है, तो ऐसे लोगों को समाज से दूर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है या फिर उनका अंत करना आवश्यक हो जाता है। यही हमें महाभारत और रामायण भी सिखाती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, यदि ये विचार आपके विचारों में मेल खाते हैं तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर कल आपसे मिलूँगा। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।